ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें मीठे बच्चे में कहा कि मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। संगम पर बाबा ने आकर हमें कितना क्लियर किया कि दुनिया में देह का बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं, लेकिन यहाँ संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अब जब तीनों एक हैं तो मैं आत्मा इस समय कितना बाबा का बनकर, जीते जी बनकर, जो बाबा माला बना रहे हैं सतयुगी माला, उसमें मैं पिरो जा रही हूं। मैं अपने आप को उस माला का मन का बना रही हूं। क्योंकि दुनिया में भी जब किसी का फादर की डेथ हो जाती है और मरने के बाद उसके श्राद्ध करते हैं और पता नहीं क्या क्या दान पुण्य करते हैं और जीते जी उसको पूछते नहीं है, तो फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं? जीते जी तो कुछ किया नहीं, मरने के बाद कुछ भी करते रहो। तो यहाँ अब संगम पर बाबा आया है और थोड़ा सा समय बचा है। 86 साल हो गए, 14 साल बचे हैं और वो भी पता नहीं कितना मुझ आत्मा का कितना टाइम बचा है। तो मैं इस समय जीते जी पूरा बाबा का बन जाऊं। जो बाबा माला बना रहे हैं उसमें मैं बड़े आराम से पिरो लूं। मैं 8 की माला में हूं, 108 की माला में हूं या 16,108 की माला में हूं, तो मुझे अब जीते जी बाबा का बनना है। पूरा 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 तीनों, बाप से, टीचर से, गुरु से, तीनों से मैंने अपना जो भी लेना है ले लूं। तो बाबा इस समय संगम पर मुझे देने आए हैं, तो मैं आत्मा कितना बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूं। श्रीमत पर चलना ही बाबा की माला में पिरोए जाना है। अगर मैं बाबा की पूरी श्रीमत पर चल रही हूं तो इसका मतलब मैं बाबा की माला में पिरो चुकी हूं। और कहीं श्रीमत में मैं गड़बड़ कर रही हूं तो तभी तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, क्योंकि ब्राह्मण कौन? अप डाउन होते रहते हैं। तो मैं आत्मा चेक करूं, मैं अभी भी क्या अप डाउन होती हूं? तो मुझे अब बाबा की माला में पिरोना ही है अपने आप को। तो मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूं। बाप के रूप में मैं सारा वर्षा ले लूं, टीचर से मैं सारी पढ़ाई पढ़ लूं, और गुरु, सतगुरु के रूप में मुझे क्या बाबा जीवन मुक्ति में ले जाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति में। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो। अब बाबा ने ऐसा क्या निश्चय कराया हमें जो हम पक्के ब्राह्मण बन गए हैं? तो बाबा ने बताया कि तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि जो इन आंखों से हम देखते हैं ना, बाबा ने निश्चय कराया ना, कि संगम पर बाबा ने ही बताया ना कि बच्चे, जो तुम इन आंखों से देखते हो ना, ये देह सहित कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सब कुछ खत्म होगा, ये पुराना सब कुछ खत्म हो जाना है। पुरानी दुनिया ये छीछी है, सब खत्म होनी होनी है। हमारे लायक ये दुनिया नहीं है, क्योंकि बाबा आया है हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए। नई दुनिया बना रहे हैं बाबा हमारे लिए।
तो मुझे बाबा के साथ नई दुनिया में जाना है, वहाँ का वर्षा लेना है। तो सबसे पहला मुझे निश्चय हुआ कि स्वयं भगवान आए हैं मुझे नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो मुझे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि ये हमारे लायक दुनिया है ही नहीं, छीछी दुनिया है। तो बाबा ने कहा इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तो मैं आत्मा चेक करूं कि अभी भी मेरी कहीं बुद्धि पुरानी दुनिया में तो नहीं लटकी हुई है, क्योंकि पुरानी दुनिया तो छीछी दुनिया है। मुझे अब जीते जी कहाँ जाना है, नई दुनिया में जाना, तो मुझे पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने ही हमें निश्चय कराया कि बच्चे तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। अब स्वयं भगवान आया है हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। अब मुझे जब निश्चय हो गया है तो मैं जब सतयुग के लिए 21 जन्मों का वर्षा ले रही हूँ तो मैं पुरानी दुनिया में बुद्धि क्यों लगाऊंगी, उस छीछी दुनिया की तरफ क्यों देखूंगी। जब किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी है और उसको चॉकलेट पकड़ाओ तो चॉकलेट लेते ही वो मिट्टी फेंक देगा। ऐसी बाबा ने हमें जब 21 जन्मों की बादशाही दे दी कि बच्चे तुम्हारे लिए 21 जन्मों की बादशाही है, बस तुम श्रीमत पर चलो एक जन्म। तो क्यों नहीं हम फिर ये 5 विकारों रूपी मिट्टी को हाथ से छोड़ दिया, बुद्धि से छोड़ दिया। फिर गीत चला, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। अब बाबा के बन गए हैं तो बस बाबा हम तेरी गली में ही जिएंगे और तेरे साथ ही मरेंगे, तेरे साथ ही जाना है बाबा मुझे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे जो पत्थर बुद्धि थे ना वह अब गीत गाते हैं पत्थर बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है ना, पत्थरों ने गीत गाया, वो किस लिए, वो क्योंकि जो पत्थर बुद्धि थे हम, अब हम ईश्वर के बने हैं। अब तुमको बाबा ने कहा ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने हमें क्या बनाया, ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। अब स्वयं संगम पर आकर स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर मेरा पिता गुरु मुझे क्या दे रहे हैं, पारस बुद्धि बना रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूं कि स्वयं भगवान ने मुझे चुना और मेरी बुद्धि को दिव्य बुद्धि रूहानी दृष्टि दी है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। फिर बाबा आपने बताया कि जीते जी बाप का बनना है। अब संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने अपना परिचय दिया, तो मैं जीते जी बाप का बन जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा चला जाए और मैं फिर सोचता रहूं, तो मुझे जीते जी या मेरा शरीर छूट जाए और मैं बाबा का ना बनूं, कहीं ना कहीं कमी रह जाए। तो मुझे मरने से पहले पूरा पूरा बाप पल बलिहारी जाना है। क्योंकि बाबा ने कहा निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। अब बाबा हमारे कौन है, बाप भी है, शिक्षक भी और सतगुरु है। बाबा आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो, क्योंकि बाबा हमें क्या दे रहे हैं, प्रत्यक्ष फल। जो इस समय मैं बाबा का बनकर बाबा की पूरी श्रीमत पर चलूंगा, अभी भी मैं सुख में रहूंगा और 21 जन्मों का भी सुख मुझे मिल रहा है। क्योंकि बाप के रूप में हमें क्या मिल रहा है, विश्व की बादशाही का वर्षा देने आए हैं। और शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं बाबा। संगम पर तो आके बाबा ने हमें बताया कि बच्चे तुम क्या थे, कितने जन्म लिए तुमने, क्या क्या किया, कहाँ से चले और कहाँ उतरे और कब कहाँ जाना है, सब कुछ तो बाबा ने बता दिया। और सतगुरु के रूप में हमें क्या देने हैं, मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। फिर वहाँ से क्या आएंगे, परम धाम में ले जाएंगे और वहाँ से फिर कहाँ छोड़ेंगे, जीवन मुक्ति में भेज देंगे हमें। तो मैं आत्मा कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं इस समय संगम पर बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूँ। कहीं भी कोई भी 1% भी टच से मस नहीं। फिर बाबा आपने कहा जब आत्मा शरीर से निकल जाती है ना तो आप मुए मर गई दुनिया। अब जब आत्मा ही शरीर से निकल गई, जब ये शरीर ही छोड़ दिया तो फिर क्या, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो सारी दुनिया खत्म हो गई। दुनिया कहते हैं कि 40,000 वर्ष पड़े हैं। जब मैं खुद ही मर गया, शरीर से छूट गई आत्मा, तो मैं मर गया तो क्या, आप मुझे मर गई दुनिया, मेरे लिए तो सारी दुनिया खत्म है। बाबा ने कहा फिर कोई संबंध नहीं रहता।
बाबा ने कहा जब तक ना माँ के गर्भ में प्रवेश ना करें तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। फिर दोबारा से वो आत्मा जब माँ के गर्भ में आएगी, जब उसके लिए दुनिया शुरू होती है। बाबा ने कहा तुम दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूलो, मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊं। इस समय अगर मैं सब कुछ भूलकर एक बाबा को बन जाऊं तो बाबा मुझे साथ ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, जब दिवाली आती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाइयाँ आदि करते हैं। बाबा ने कहा इतनी सफाइयाँ करने के बाद भी क्या होता है। परंतु बाबा ने कहा परंतु यह सतयुग थोड़ी है जो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी कहाँ आएगी? लक्ष्मी और नारायण कहाँ आएंगे? सतयुग में, जो कंबाइंड रूप है लक्ष्मी नारायण का चतुर्भुज, तो वो कहाँ? सतयुग में ही आएंगे। बाबा ने कहा भल माँ लक्ष्मी की 4 भुजाएं दिखाते हैं, पर होती थोड़ी हैं उनकी 4 भुजाएं। नहीं तो फिर 4 भुजाएं दिखाएं, 2 मुख दिखाएं, 4 टांगे दिखाएं, ऐसा तो कोई शरीर ही नहीं बना। तो फिर बाबा ने कहा कि पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों है। बार बार आज बाबा कह रहे कि सबसे पहले निश्चय करो कि जो शिव बाबा है तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वे हम सबको साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा उनका कोई चेला चपाटी नहीं है। आज बाबा ने क्या कहा मजाक में? चेला चपाटी, क्योंकि शिव बाबा के बाद कोई ऐसा नहीं है। यहाँ तो दुनिया में तो एक गुरु के बाद वो गुरु चला जाता, दूसरा गद्दी संभालता, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही। लेकिन शिव बाबा का कोई ऐसा चेला नहीं है जो उसको संभालेगा। बस शिव बाबा गए तो फिर सब कुछ खत्म, फिर नई दुनिया आएगी और फिर से सृष्टि रचेंगे। तो शिव बाबा अब ले जाने वाला है, तो मैं बाबा के साथ पूरा पूरा तैयार होके चलूं, जो बाबा के नैनों पर बैठ के जाऊं। बाबा ने कहा जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा ना वो साथ ले जाएगा, क्योंकि शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहा तो साथ ले जाएगा। बाप समझाते हैं अब वापिस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। अब शिव बाबा ही हमें समझा रहे हैं कि बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, अब साथ चलना है तो तैयारी कर लो, अपना बोरी बिस्तरा बैग बांध लो। बाबा कहते हैं सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल भी मैं हूँ। एक शिव बाबा ही है सबको सदगति दाता, कालों का काल। फिर बाबा ने कहा रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं है, ना कि 10 दुनिया है। दुनिया भी एक है, रचने वाला भी एक है। तो कितना निश्चय है कि स्वयं शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं इस संगम पर आकर, हम बच्चों की मदद से। फिर बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्मा को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। दुनिया में तो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो साकार में ही करेंगे ना, लेकिन यहाँ निराकार शिव बाबा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तभी तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं कहते कि साकार तुम मेरे हो, यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूँ। बाकी जो अडॉप्ट करते हैं वह शरीर को देखते हैं, दुनिया वाले तो क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं, कि अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को अडॉप्ट करें तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। मैं कितना भाग्यशाली आता हूँ, मुझे स्वयं भगवान शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। क्या देने के लिए? वर्षा देने के लिए, 21 जन्मों का वर्षा देने। बाबा ने कहा फिर खुशी का पारा उनको चढ़ेगा, किनको? जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। अब जिन आत्माओं को पता है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, कि अब ये दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में जाना है, तो उनका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दुनिया में भी देखो, जब पुराना मकान खराब हो गया और नया मकान मेरे सामने बन रहा है, फिर बाबा ने कहा खुशी का पारा नहीं जाना चाहिए। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा कोई खुशी का पारा तो नहीं जाता। मैं हर हाल में, क्योंकि बाबा ने मुझे बता दिया कि नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। जब बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया, अब बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो समझू सियाने होंगे ना, उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। जो ज़्यादा समझदार बच्चे होंगे, जो बाबा की याद में रहेंगे, उनको सारा नाटक याद रहेगा कि बच्चे अब ये नाटक पूरा होने वाला, बाबा ने तो बता दिया ना। तो कभी भी मैं आत्मा कभी भी अपनी खुशी को ना छोड़ूं। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी नहीं जानी चाहिए, चाहे शरीर भर चला जाए खुशी नहीं जाए।
बाबा ने कहा आखिर ये रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा? बाबा पूछ रहे हैं कि अब ये रावण मरेगा कि नहीं ऐसे ही चलता रहेगा? बाबा ने कहा सतयुग में रावण नहीं होता तो भोग का भी नाम नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, क्योंकि सतयुग में कोई विकार नहीं होंगे, क्योंकि रावण नहीं है तो विकार नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कृष्ण को भी क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है श्री कृष्ण, कोई विकार नहीं। बाबा ने कहा योगी कभी भोग विकार नहीं करते हैं, जो योगी आत्मा है, और जो भोगी होंगे वो योगी हो नहीं सकते। एक ही चीज हो सकती है, जैसे बाबा कहता है ना पतित दुनिया तो पावन दुनिया नहीं, पावन दुनिया तो पतित नहीं। तो ऐसे ही अगर भोगी है तो वो कभी योगी नहीं होगा, योगी है तो वो भोग करेगा ही नहीं कहीं। बाबा ने कहा फिर योग सिद्ध ना हो, अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग नहीं सकेगा। अगर बुद्धि में विकार है तो उनका योग नहीं लगेगा। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरे अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह वो इनका कोई भी ईर्ष्या द्वेष कुछ है तो नहीं। अगर कोई विकार है तो योग नहीं लगेगा। बाबा ने कहा आत्मा स्टार है। आत्मा क्या है? बिंदी, स्टार मिसल चमकती है। वो बड़ी समझने की बात है, और ये भी कौन समझेगा? बाबा ने तो आके समझा दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। अब मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। बाबा ने कहा जो तकदीरवान ही धारणा कर औरों को भी समझाएंगे। जिनकी तकदीर में है, जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वो खुद भी धारण करेंगे और दूसरों को भी धारणा कराएंगे। बाबा ने कहा यह फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए। अब कई बच्चे बहुत महिमा लिखते हैं कि बाबा उस बच्चे ने हमें समझाया तो हमारे कपाट खुल गए। लेकिन बाबा ने कहा कि भाई उसने कपाट खोल दिया, अब उसको याद नहीं करना, वो तो एक तरह का दलाल है, उसने बाबा से मिला दिया, शिव बाबा से। उसके बाद दलाल को कभी याद नहीं करना। ये ब्रह्मा बाबा भी दलाल बताया। तो जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी, किसी को भी अगर मैंने बाबा का परिचय दिया तो उसको बाबा से ही जोड़ना है, कहीं उसका बुद्धि योग मेरे से ना लगे। या मैंने अगर किसी ने मुझे बाबा का परिचय दिया तो मैं बाबा को ही याद करूं, उस आत्मा को याद ना करूं। क्योंकि दलाल का रूप क्या है? उसने एक बार मिला दिया, अपनी दलाली मिल गई, खत्म। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी किसको? शिव बाबा को याद करते, तो हमें भी शिव बाबा को याद करना। तो महिमा किसकी है? एक शिव बाबा की है। क्योंकि बाबा ने कहा यह दलाल भी उनको ही याद करता, इनकी ही महिमा नहीं है, यह तो पतित है, पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, पतित तन में आए, तो उनको भी पावन बनाया, और हम बच्चों को भी अब पावन बना रहे। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे हीरो हीरोइन पाठधारी भव। अब कैसे बनेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी भव? तो बाबा ने कहा अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। अब संगम पर मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा जो स्टॉक है भरपूर है, बाबा से सारे गुण सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। अगर मेरे अंदर भरपूर खजाना है तो मैं औरों को भी बांटूंगी। मेरे पास खुशियों का स्टॉक इतना हो कि मैं सारा दिन सबको खुशी में खुद भी रहूं और खुशियां बांटती रहूं। लेकिन उसके लिए जब खुशियां कब बांटूंगी? जब मेरे पास वो खुशियां होंगी, खजाना भरपूर होगा। बाबा ने कहा अभी जो नाजुक समय आने वाला है इतना, बाबा ने कहा अभी जैसा नाजुक समय नज़दीक आता जाएगा ना, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की, क्योंकि आगे आगे समय ऐसा आएगा, वो आत्माएं आपके पास आएंगी, थोड़े समय के लिए खुशी मांगेंगी, शांति मांगेंगी, सुख मांगेंगी। तो वो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली आत्मा। अब मैं उन आत्माओं को खुशी शांति सुख दूं, कब दूंगा? जब मेरे पास पूरा स्टॉक होगा। जब मैं ही खाली होंगी तो मैं दूसरों को कैसे बांट सकूंगी? तो उसके लिए मेरे पास पूरा स्टॉक हो, जो भी आत्मा है उसको भरपूर करके भेजो। बाबा ने कहा उसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। तो मैं सदा अपने चेहरों पे खुशी रखूं। मेरे पास खजाना है खुशी का, तो मेरे पास सारा दिन खुशी रहेगी और मैं औरों को भी बांटूंगी। तो बाबा ने कहा सदा खुश रहो और खुशियां बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। तो मैं आत्मा चेक करूं कि सारा दिन खुशियां बांटती हूं, सबको खुशियां देती हूं, है जो भी आत्मा आती है वो खुश होके जाती है, तो मैं फिर इसका मतलब हीरो पाठधारी।
फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा, एक दो की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। कभी भी हम चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, पहले उनकी बात सुने, उनकी बात को रिगाड़ दें। जितना हम रिगाड़ देंगे उतना संगठन मजबूत होगा। हम कहीं सेवा पे भी जा रहे हैं, सेवा से पहले कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो भी आत्माएं मिल के कोई भी बात करते हैं तो हम उनकी बातों को पूरा पूरा रिगाड़ दें, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा, एक बंधन में बंधा होगा, एक सूत्र में बंधा होगा। तो मैं आत्मा इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, सदा खुशियों से भरपूर भव और सबको खुशियां बांटते रहो। फिर मैं फरिश्ता बाबा से वरदान लेकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर खुशियों की किरणें बढ़ रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।